बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज महिला आरक्षण बिल पर होगी वोटिंग। आज लोकसभा में तीनों बिलों पर वोटिंग होगी। तीनों बिलों पर शाम 4 बजे होगी वोटिंग। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। आज लोकसभा में तीनों बिलों पर वोटिंग होगी। तीनों बिलों पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी। तो संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। तो आज लोकसभा में तीनों बिलों पर वोटिंग। तीनों बिलों पर शाम 4 बजे वोटिंग। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। आज लोकसभा में तीनों बिलों पर वोटिंग। तीनों बिलों पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी। तो संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। लोकसभा में तीनों बिलों पर वोटिंग। तीनों बिलों पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। आज लोकसभा में तीनों बिलों पर वोटिंग। तीनों बिलों पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी। तो संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होने वाली है संसद में। और कल का दिन काफी ज्यादा विशेष रहा। कल भी जिस तरह से विपक्ष लगातार निशाना साधता हुआ नजर आया, और आज दूसरा दिन है तो 3 दिन की ये कार्यवाही रहने वाली है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो बिल के साथ साथ जो विधेयक भी पास हुए हैं। और ऐसे में आपको ये बता दें कि महिला आरक्षण बिल पर आज वोटिंग होनी है। तो विपक्ष जो लगातार निशाना साधता हुआ नजर आया सरकार पर, माना यही जा रहा है कि आज का जो दिन है वो भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आज लोकसभा में तीनों बिल पर वोटिंग होगी। तीनों बिलों पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होगी। आज लोकसभा में तीनों बिल पर होगी वोटिंग। तीनों बिल पर शाम 4 बजे वोटिंग होगी। तो संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग होने वाली है आज। आज लोकसभा में तीनों बिल पर वोटिंग। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज भी ही माना जा रहा है कि संसद में सत्र के दौरान विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि महिला आरक्षण बिल पर आज वोटिंग होनी है। तीनों बिलों पर वोटिंग होगी। जानकारी ले लेते हैं, अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है आज। आज की कार्यवाही को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि देखिए आप भी जानती हैं कि इस तरह से तीनों बिल पास हुए, लेकिन आज वोटिंग होनी है। सबसे अहम दिन आज। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण दिन आज है, मगर जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया कि हंगामे के आसार आज नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि महिला आरक्षण बिल के तहत जो सरकार है वो 2 और विधेयक को पास कराने की कोशिश कर रही है, यानी राजनीति करना चाह रही है। सही नहीं है। विमेन रिजर्वेशन बिल को काफी समय से पेंडिंग रखा गया था, जिसके बाद आनंद फानन में ये किया जा रहा है। इतनी जल्दबाजी क्यों है? जनगणना हो जाने दिया जाए, उसके बाद किया जाए, ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। यानी विमेन रिजर्वेशन बिल के साथ तो हम हैं, कहीं से भी यानी यूनानिमसली हम सपोर्ट कर रहे हैं, मगर बात जब आती है परिसीमन की, जनगणना का इंतजार किया जाए।
इतनी हड़बड़ी क्यों की जा रही है। यानी कहा जा रहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल के तहत ये बाकी दोनों बिल भी पास करवाना चाहते हैं, जो सही नहीं है। इसके समर्थन में हम नहीं है। आज वोट होने वाली, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें रहती है, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत विपक्ष की भी सहयोग की आवश्यकता सत्तारूढ़ पार्टी को पड़ेगी। वोटिंग होने वाली है आज शाम, और जिसके बाद फिर आज हंगामे होते हुए नजर आ सकते हैं। यानी परिसीमन को लेकर, वही जो दूसरा विधेयक है उसको लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आ सकती है, उसको लेकर भी हंगामा हो सकता है। कल हमने देखा था किस प्रकार से सार्थक चर्चा हो रही थी, मगर ऑब्जेक्शन जरूर उठाया जा रहा था। चाहे समाजवादी पार्टी की हम बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तमाम पार्टी की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्शन जरूर उठाया गया था। वही आज देखते हैं कि किस प्रकार का माहौल रहता है। वही सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि चाहे परिसीमन हो, मगर इसका फायदा सीधा राज्यों को मिलेगा, इसका सीधा फायदा लोगों को मिलेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, यानी जिन राज्यों ने अथक प्रयास किया है अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, उन्हें नुकसान नहीं होगा। वहीं विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि दक्षिणी राज्यों को इसका फायदा होगा, वहीं साउथ के स्टेट्स को उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि तर्क वितर्क की बात है, क्या उसके साथ स्पष्टीकरण दिया जाता है कि अगर परिसीमन किया जाएगा तो उसके अंदर क्या कुछ चीजें आएगी, यानी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, किस हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। तमाम चीजें जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक विपक्ष का कहीं ना कहीं मांग उठाना और विरोध करना जायज भी लगता है। जी बिल्कुल। अब ऐसा देखिए कि विपक्ष लगातार निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि हम बिल का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि समय जो है वो इस समय का विरोध जो है वो लगातार विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि आज वोटिंग भी होनी है और लगातार विपक्ष का हंगामा करना और लगातार विरोध करना कि समय जो है वो इस समय जो है वो इस बिल को पेश नहीं किया जाना चाहिए था, इन तमाम चीजों को किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर जितने भी विरोध है विपक्ष के, वो सभी विपक्ष दरकिनार भी कर रही है। यानी चाहे समय को लेकर, क्योंकि कुछ राज्यों में अभी वोटिंग बाकी है, उन राज्यों में तैयारियां चल रही है, इस वजह से भी विरोध किया जा रहा था कि ये समय सही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जनगणना समाप्त हो जाए, जिसके बाद विमेन रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए। इतने समय से पेंडिंग था, आनन फानन में क्यों किया जा रहा है, वोटिंग के जरिए फायदा लेना चाहती है सरकार। इस तरह की कई दलीलें थी जो विपक्ष के द्वारा दी जा रही थी, मगर बात जब विमेन रिजर्वेशन बिल की आ रही है, तब इन सभी चीजों को फिर भी विपक्ष के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है। मगर विरोध जो मुख्य तौर पर डिलिमिटेशन को लेकर हो रही है, जो बदलाव यूनियन टेरिटरीज में चाह रही है, उन चीजों, उन विधेयक को लेकर हो रही है। यानी जो 3 में से 2 विधेयक है, उसके पास होने पर विपक्ष के द्वारा ज्यादा हंगामा और विरोध किया जा रहा है। विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर सवाल तो किए ही जा रहे हैं समय को लेकर, मगर उसके बावजूद भी दरकिनार किया जा रहा है। यानी विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि बात जब विमेन रिजर्वेशन बिल की आती है तो हम यूनानिमसली उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे हम समय सीमा से अग्री नहीं करते हो, हम समर्थन नहीं करते हैं इस समय का, मगर उसके बाद भी चूंकि महिलाओं के उत्थान की बात है तो हम आपका समर्थन करते हैं। मगर बाकी दोनों बिल को लेकर के विपक्ष के द्वारा सीधा नकारा जा रहा है। जी बिल्कुल। अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। देखिए, संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, 3 दिन की कार्यवाही। कल भी जिस तरह से आप भी जानते हैं कि कल की कार्यवाही जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिली।